नमस्कार, आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में इस नए वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 रहेगा। और इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर उसको नहीं देखे हैं आप लोग तो उसको देखिए, ठीक है। आपका समय न लेते हुए जल्दी से हम आपके क्वेश्चन को देखेंगे। और ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तक कि सीजीएल में, सीएचएसएल में, ग्रुप डी में, अनेक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे लोग का प्रोग्राम क्या रहेगा। पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे। एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। इसका जो समरी बता देते हैं, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच जो ऋग्वैदिक काल आता है, उसके पहले की ये काल है जो 2300 से लेकर 1750 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन पे अपने देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा वासी जो कि उससे कौन कौन से धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा बहुत बाद का आया था। लोहा ये आपका उत्तर वैदिक काल की धातु है, जबकि हड़प्पा वासी को हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसे की को वहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं, तो वहाँ पे लोहा नहीं था। बाकी आप देखें सोना चांदी, तो कई जगह सोना चांदी मिले हैं, नदियों में भी मिली हैं, जो कि यह सिंधु नदी जो थी वहाँ पे भी मिला है। तांबा तो मिला है, तांबा कांसा तो मिला है, कांसे की मूर्ति भी मिली है। आगे इस पे क्वेश्चन भी है, जो कि एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कांसे से बनाया गया है, कांसे की धातु से बनाया गया है। तो ये तीसरा विकल्प है टीन व शीशा, ये भी मिले हैं। और चौथा है कि लोहा। लोहा ये जो है आयरन, ये जो धातु है इसको हम बहुत बाद में देखते हैं, तो यह परिचित नहीं थे, इस धातु से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पावासी जो थे, किस स्थल से हड़प्पावासी युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है। युगल समाधान का तात्पर्य है कि जो दफनाए जाते थे उस समय, दफनाने का जो अंतिम संस्कार था जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, उसमें जो युगल थे जैसे कि मेल एंड फीमेल, ठीक। तो वे दोनों को एक साथ दफनाया गया था। महिला और पुरुष को दोनों को एक साथ दफनाया गया था। ये कहाँ से साक्ष्य मिले हैं। इनको उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, नॉर्थ टू साउथ। तो ये कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो ये हमें लोथल से मिले हैं, ठीक है। तो युगल समाधान का साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है। कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन देखिए। तो हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है कुणाल, फिर राखीगढ़ी, फिर दैमाबाद, बनावली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो तांबे का रथ है, ये दक्षिण भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो दक्षिणी सीमा थी, वो दक्षिणी सीमा हम दैमाबाद में देखते हैं। जैसे कि भारत का ये मैप हो गया, तो ये इसकी दक्षिणी सीमा थी, ठीक। यहाँ पे महाराष्ट्र में दैमाबाद है, दैमाबाद। तो यहाँ से हमको तांबे का रथ मिलता है। यह आपका, इसको हम लोग पढ़ते हैं ताम्र पाषाणिक सभ्यता में भी यह स्थल है। तो यह ताम्र पाषाणिक सभ्यता में भी इसको पढ़ा जाता है। तो यह तांबे का जो रथ ये मिला है हमें दैमाबाद से, ठीक है। तांबे का रथ जो है हमें दैमाबाद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है कि हड़प्पावासी लाजवर्द जो होता था, भवन निर्माण की एक सामग्री होती थी, इसको हम लोग इंपोर्ट करते थे। और ये पूछ रहा है से कहाँ से इंपोर्ट करते थे, हिंदूकुश क्षेत्र से, कि ईरान से, कि दक्षिण भारत से, या बलूचिस्तान से। तो आपको हम मैप पे पहले दिखाते हैं। जैसे कि सामग्री लाजवर्द है, इसको हम हिंदूकुश क्षेत्र के बदास्क से आयात करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 1, बदास्क से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो दक्षिण भारत से उस समय उतना इन लोगों का संपर्क हमें देखने को नहीं मिलता। तो पांचवा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो सिंधु सभ्यता में जो चित्रांकन मिला है, एक मोहर मिली है, तो उसमें किस देवता का हमें
उसका आद्य रूप देखने को मिलता है। तो उसके आगे मतलब दाएं बाएं पशुओं की आकृति है, पशुओं की आकृति का चित्रांकन किया गया है, जिसमें हिरण है, बाघ है, बैल है। ठीक है, तो वह किस देवता से संबंधित है? तो ये देखिए, जब जो ये इंद्र है, इंद्र वैदिक देवता है, ये नहीं होगा, ये लोग भी वैदिक देवता है, ये सब वैदिक देवता है। ये जो से शिव थे, भगवान शिव, शिव यानी कि आदि योगी, यानी आदि प्रतिमा, यानी योग की प्रतिमा में, योग की मुद्रा में जो हमें मुहर मिली है, उससे हम आद्य शिव की तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री प्राप्त हुई है? एक चित्रांकन के नित्य की मुद्रा में 3 जगह से मुड़ी हुई, इस तरीके से 3 जगह से मुड़ी हुई एक स्त्री की प्रतिमा मिली है। तो वह कांसे की प्रतिमा है। ये प्रतिमा कहाँ से मिली, यानी किस स्थल से मिली है? तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, बनावली। तो यह मोहनजोदड़ो से मिली है। सीधा आपको हम आंसर ही बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? यह ध्वंसावशेष में मिली है, पत्थर की मूर्ति है। प्रस्तर मतलब है पत्थर की मूर्ति, और इस पे आकृति बनाई गई है। तो उसको इस तरीके से बनाए, अगर देखें तो इस तरीके से धारी धारी नुमा उसके सलवटे हैं, जैसे होता है। तो यह जो मिला है पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति, वो हड़प्पा से मिला है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक कांसे की जो नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? कांस्य की प्रतिमा स्त्री की, वह मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये कांसे की बनी हुई है। और ये जो है पत्थर की है, जो कि पुजारी की मुद्रा में जो मिला है, ये पत्थर की है। ये हमें हड़प्पा से मिला है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। विश्वास करने का मतलब होता है कि वो लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, किस प्रकार का उनका धर्म था, किस देवता को मानते थे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में इंद्रदेव को बहुत ही प्राथमिकता से देखा जाता था। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में हम मातृदेवी, मातृशक्ति के रूप में देखते हैं, यानी कि मिट्टी की बनी मूर्तियों को ज़्यादा उनको पूजा जाता था, यानी प्रजनन की देवी माना जाता था। तो यह होगा कि लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति के रूप में। उस समय कर्मकांडों का वर्चस्व नहीं था, आत्मा परमात्मा या ब्रह्म कर्मकांड, ऐसा कुछ यज्ञ प्रणाली के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली। कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल पीरियड की सभ्यता मानी जाती है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो आप लोग समझ जाइए प्री हिस्टोरिकल किसे कहते हैं। मानव इतिहास का वह कालखंड जिस कालखंड में मानव न तो पढ़ना जानता था, न वो लिखना जानता था। और प्री हिस्टोरिकल कालखंड का इतिहास मानव द्वारा उपयोग किए गए अवशेषों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती है, उस कालखंड को हम प्री हिस्टोरिकल का एज एरा में डालते हैं। और पोस्ट हिस्टोरिकल जो होता, प्रोटो हिस्टोरिकल जो होता है, वे काल के मानव या कह सकते हैं, तो वे काल के मानव जो पढ़ना लिखना तो जानते थे, पर हम उनको साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो उसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल में डालते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता को हम प्रोटो हिस्टोरिकल में डालेंगे, क्योंकि प्रोटो हिस्टोरिकल में यानी सिंधु सभ्यता के लोग पढ़ना और लिखना जानते थे, पर हम लोग उनके लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा वासी जो थे, घरों को बनाने में किस प्रकार की डिजाइन या जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, किस प्रकार का प्रयोग करते थे, किस प्रकार के घरों को बनाते थे, कौन सी पद्धति कहलाती थी? पुष्प कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार आकृति। तो ये बांड पद्धति होती थी, जिसे हम इंग्लिश बांड कहते हैं, या ग्रिड पद्धति हुआ करती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो यह था क्वेश्चन, 10 क्वेश्चनों की ये सीरीज थी। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में
अपना सुझाव व्यक्त कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।